हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तेजल एजुकेशन एंड न्यूज। माई सेल्फ सीआर चौधरी। और आज अपन डिस्कस करने वाले नीट से बीएससी नर्सिंग कैसे करें और बीएससी नर्सिंग 2025 नीट से काउंसलिंग कैसे होगी और नीट से बीएससी नर्सिंग करने के लिए 2025 में बीएससी नर्सिंग की क्या कट ऑफ रहेगी, कौन कौन से स्टेट्स है जो नीट से बीएससी नर्सिंग करवाते हैं, उन कॉलेजों के लिए क्या कट ऑफ रहेगी और इसके अलावा कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिनके अंदर नीट से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है, उनकी क्या कट ऑफ है। मैं सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ। फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसके अलावा कौन कौन से कॉलेज है, उनकी कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ है, उनके अंदर हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं, सारे टॉपिक अपन कवर करेंगे। और मैं उन सभी नीट एस्पायरेंट्स को भी बताना चाहूंगा जिनके एक दो अटेम्प्ट हो गए या तीन अटेम्प्ट हो गए, लेकिन अगर आपका एमबीबीएस की सीट क्रैक नहीं हो पाई तो आप इस सेकंड ऑप्शन को अपना सकते हैं। आप अपनी सोच को बदल सकते हो और बीएससी नर्सिंग एक बहुत ही प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है और अगर आप इस कोर्स के अंदर जाते हैं तो आने वाले समय में आपका फ्यूचर एक ड्रीम फ्यूचर हो सकता है और उसमें अंदर आपके जो भी सपने वो आप पूरे कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे है, क्या कट ऑफ है, कैसे एडमिशन होता है, काउंसलिंग कहाँ से करवानी, ये सारा कुछ बताना। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना जो नीट में उनके एमबीबीएस सीट नहीं मिली तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग और एमबीबीएस इक्वल है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बाकी बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले मैं बता दूं, आपको अगर नीट से बीएससी नर्सिंग करनी है तो उसके लिए बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है मैं आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ। कि पहली बात है कि बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है, इसके अलावा नीट से कौन कौन से कॉलेज बीएससी नर्सिंग करवाते हैं, नीट कॉलेज बीएससी नर्सिंग कट ऑफ क्या रहेगी 2025 के लिए और फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा कॉलेजों का। और इसके अलावा बात करेंगे अपन, वो है अपना कि बीएससी नर्सिंग के बाद में कौन कौन से स्कोप है, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब आती है उनके बारे में बताऊंगा और काउंसलिंग प्रोसेस क्या है 2025 के लिए, काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाली इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जो अपना बीएससी नर्सिंग कोर्स है ये फोर्थ ईयर का डिग्री प्रोफेशनल कोर्स है। दूसरी बात, इसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं और पर ईयर 2 सेमेस्टर होते हैं। हर 6 महीने के अंतराल में एक सेमेस्टर होता है। आपके 7 सेमेस्टर इसमें थ्योरी के होंगे और एक सेमेस्टर जो 8 सेमेस्टर होगा लास्ट वाला उसमें इंटर्नशिप होगी। और आपको बीएससी नर्सिंग आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से करना चाहिए बीएससी नर्सिंग। और नीट से जिन भी कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग के एडमिशन होता है वो सारे के सारे कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड होते हैं, तो आपको इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि अगर आपको नीट के थ्रू कौन कौन से कॉलेज है जो बीएससी नर्सिंग करवाते हैं, तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं नीट के थ्रू कौन कौन से कॉलेज, उसमें सबसे पहला कॉलेज है दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी दिल्ली एनसीआर के, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, लोकनगर हॉस्पिटल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग दिल्ली। दूसरा कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, बाबा खड़क सिंह मार्ग कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली, कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉन न्यू दिल्ली, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एलएचएमसी न्यू दिल्ली, कॉलेज ऑफ नर्सिंग लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वो अपना कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजकौन न्यू दिल्ली, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाजपत नगर फोर्थ नियर मूलचंद मेट्रो स्टेशन दिल्ली, कॉलेज ऑफ नर्सिंग सेफदारजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, कॉलेज ऑफ नर्सिंग वीएमएमएससी एंड सेफदारजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली दिल्ली। और इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी कुछ कॉलेज है जो नीट से बीएससी नर्सिंग करवाते हैं। इसमें ये एक और कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएचयू वाराणसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। इसके अलावा मिलिट्री नर्सिंग कॉलेज, जो आर्म्ड मेडिकल कॉलेज होते हैं उनके अंदर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के नाम से बीएससी नर्सिंग करवाते हैं, उनके अंदर 5 कॉलेज है। ये अपने बेंगलुरु के अंदर है, वहां पे आपको बीएससी नर्सिंग करने के लिए मिलती है यहाँ पे। और इसके अलावा जिप मेयर का कॉलेज है, इसके अंदर भी नीट से एडमिशन होता है। और दिल्ली एनसीआर के जितने भी बीएससी नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज है उनके अंदर भी एडमिशन नीट के थ्रू भी होता है। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताने वाला हूँ नीट की क्या कट ऑफ रहेगी कैटेगरी वाइज और रैंक के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट मैं बता दूं आपको क्या कट ऑफ रहेगी, तो उसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं अगर यूआर कैटेगरी में अगर आपके नंबर 330 प्लस है
और अगर आपकी रैंक 200 से लेकर 250, आप 300 के तक भी आपकी रैंक को मान सकते हैं, ठीक है। ओबीसी के अंदर अगर आपका स्कोर 300 प्लस है और रैंक आपकी 250 से 300 के तक, मतलब 3 लाख तक है, ढाई ढाई लाख से 3 लाख तक, तो आराम से आपको बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर आपके 280 प्लस स्कोर होना चाहिए और आपकी रैंक 3 लाख से लेके 3.5 लाख के बीच में होगी, तो आराम से आपको बीएससी नर्सिंग का नीट के थ्रू कॉलेज मिल जाएगा। एससी कैटेगरी अंदर आपका अगर 250 प्लस स्कोर है और अगर आपकी रैंक 400 से लेके 500 तक है तो आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में बात करूँ, एसटी कैटेगरी अंदर आपके मार्क्स इस बार 200 प्लस है तो भी, और अगर आपकी रैंक 7 लाख प्लस भी है तो भी आराम से कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहेगी कट ऑफ। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नीट के थ्रू आप अगर बीएससी नर्सिंग करोगे तो उसके लिए आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो उसकी भी बात करते हैं अपन। कट ऑफ के लिए मैं बता दूं, और कट ऑफ मैंने बता सकता, फीस का स्ट्रक्चर नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करोगे तो क्या रहेगा। फीस स्ट्रक्चर स्टूडेंट में बता दूं, आपकी एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, लाइब्रेरी फीस, ट्रेवल फीस, ये सारी मिला के पर ईयर 10,000 से लेके 20,000 लगेगी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज, इससे ज्यादा नहीं लगेगी स्टूडेंट्स। क्योंकि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उनमें जो भी खर्चा होता है वो सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उठाती है, तो आपको इससे ज्यादा फीस नहीं लगने वाली है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलती है तो आपकी पर ईयर 1 लाख से 1,20,000 तक ट्यूशन फीस लगेगी और इसके अलावा 1 लाख रुपए तक आपकी हॉस्टल फीस भी लग सकती है। तो ये बात है, फीस स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आगे मैं बताऊंगा बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो क्या है। काउंसलिंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स में बता दूं कि काउंसलिंग प्रोसेस में थोड़ा सिस्टम अलग है। अगर आपको जैसे दिल्ली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इनकी काउंसलिंग करवानी है तो एमसीसी के थ्रू होगी, ठीक है। और अगर आपको जिप मेयर की काउंसलिंग करवानी है तो अलग से रजिस्ट्रेशन जिप मेयर के नाम से ही होगा। बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग जब शुरू होगी तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा यूट्यूब के माध्यम से और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी, ठीक है। और इसके अलावा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है, इनके लिए आपको 200 रुपए की फीस से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद आपको कौन से कॉलेज जाना है उनकी चॉइस फिलिंग भरनी होगी। तो सबकी अलग अलग प्रोसेस है और इस प्रकार से एडमिशन होता है काउंसलिंग के लिए। और जो नीट से बीएससी नर्सिंग के लिए जो राउंड होते हैं, 3 राउंड चलते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और उसके बाद में स्टे राउंड। तो टोटल मिला के 4 राउंड चलते हैं बीएससी नर्सिंग में नीट के थ्रू भी, और इस प्रकार एडमिशन होगा। इनमें आपको मैंने कट ऑफ बता दी, उस प्रकार से स्कोर रहेगा। अब मैं बता देता हूँ कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो उसके बाद आपके लिए कौन कौन सी फील्ड में आप मतलब गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, तो उसके बारे में बात करें। सबसे पहले मैं बता दूं एम्स नर्सिंग ऑफिसर। एम्स नर्सिंग ऑफिसर की पर ईयर वैकेंसी आती है, पर ईयर वैकेंसी आती है, साल में 2 वैकेंसी आती है। बहुत ही शानदार स्कोप है, सेंट्रल लेवल की जॉब है और लाख रुपए लगते ही आपको सैलरी मिलती है। ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर, ये भी सेंट्रल लेवल की है। इसके अलावा डीएसएसएम दिल्ली के हॉस्पिटल की नर्सिंग ऑफिसर, आरएमएल हॉस्पिटल जो दिल्ली के अंदर, इनके लिए नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आती है। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी, इनमें आप जा सकते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं मिलिट्री के अंदर। इसके अलावा स्टेट लेवल के लिए जो भी सीएचओ, जो भी नर्सिंग ऑफिसर होते हैं उनके लिए। और इसके अलावा आप इंडिया से बाहर, आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड जा सकते हो। अब्रॉड के अंदर इंडियन नर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। और इसके बाद में सेल्फ क्लिनिक, आप अपना खुद का क्लिनिक सेंटर अपने गांव में खोल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और आप जो भी लोगों को सेवा सब कर सकते हैं। नर्सिंग एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रोफेशन है। स्टूडेंट्स, अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप इसकी ओर ध्यान दे सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन और शानदार स्कोप है इसके अंदर। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर मैंने आपके जो भी डाउट थे कट ऑफ से रिलेटेड, क्या स्कोप है, क्या कट ऑफ रहेगी, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है, कौन कौन से कॉलेज बीएससी नर्सिंग जो नीट से एडमिशन लेते हैं, वो सारी बता दी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि आपके नीट में कितना स्कोर है और क्या रैंक है। और वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं जिनके अगर नीट में कम भी स्कोर है उनके साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से उस अपने दोस्त की एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार हेल्प हो जाए। और इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपने इस तेजल एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो इस मेल पे आप मेरा क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, इस पे आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स, अपना आज का कंटेंट कंप्लीट करते हैं। मैं विदा लेना चाहूंगा आपसे, फिर मिलेंगे नए कंटेंट साथ, तब तक बने रहिए तेजल एजुकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।